किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ में और हमारे साथ फ्रेम में खास मेहमान डॉक्टर नीलम जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक भी हैं। उनसे हम बात करेंगे खासकर जो कृषि स्टार्टअप और एफपीओ हैं उनको लेकर के, वो क्यों किसानों के लिए ज़रूरी है और इस क्षेत्र में किस तरीके से एफपीओज काम कर रहे हैं। डॉक्टर नीलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और जैसे कि आज का विषय है कि एफपीओ कैसे कार्य कर रहे हैं या फिर आज की डिमांड भी है कृषि स्टार्टअप्स। अभी हम लोग भी यहाँ पे केंद्र पे, कृषि विज्ञान केंद्र पे स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स कराते हैं, जिसमें आपकी डेयरी स्टार्टअप की है, वर्मी कंपोस्ट की है, मशरूम प्रोडक्शन की है। तो मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाहूँगी एफपीओ से। एफपीओ जो हमारे यहाँ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो एफपीओज है ये गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 2000 एफपीओज बनाए जाएं। इन एफपीओज से किसान भाइयों को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ पे ज़्यादातर स्मॉल और मीडियम किसान हैं, बहुत ही कम लार्ज फार्मिंग कर रहे हैं किसान। तो जो स्मॉल मीडियम किसान है ये इनकम अपनी कैसे बढ़ाएं, तो एफपीओ इसका एक माध्यम है, क्योंकि एफपीओ के जरिए आपको एक पूरी चेन मिलती है कि कैसे आपका प्रोड्यूस आपके फील्ड से मार्केट तक अच्छे दामों पे पहुंच सकते हैं। तो इसी से हम चाहें कि हम एक कोल्ड स्टोरेज का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, जिसमें हम अपने पेरिशेबल वेजिटेबल्स को, फ्रूट को स्टोर करना चाहते हैं, तो वो एफपीओ के माध्यम से करना बहुत ही आसान रहेगा। ऐसे ही अगर हम बड़े लेवल पे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट खोलना चाहते हैं या फिर हम हाईटेक नर्सरी का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, आपका जो लागत है वो एफपीओ के माध्यम से कम हो जाएगी। सारे के सारे किसान अपना पूल करके पैसा इजीली एक यूनिट एस्टैब्लिश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक जो एफपीओ होता है उसके लिए क्या क्या जो प्रक्रिया होती है, वो कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उसको शुरू करने के लिए? जी, जो एफपीओज हैं ये आप दो तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक तो कंपनी एक्ट में, एक कोऑपरेटिव एक्ट में। जो कंपनी एक्ट है उसमें बहुत ही उसका जो प्रोसेस है सरल है, उसमें 10 किसान मिलके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कंपनी एक्ट से। बट जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसका थोड़ा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि कोऑपरेटिव एक्ट के तहत जो एफपीओ बनते हैं वो होते हैं सरकारी एफपीओ, एक तरीके से हम बोले तो। उसमें क्या करना होता है, कम से कम 300 किसान उसमें मेंबर होने चाहिए। तो मेंबर बनने के लिए उनको थोड़े डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, जैसे उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, जमीन की खतौनी, तो ये उनके प्रूफ, डॉक्यूमेंटल प्रूफ लगते हैं। इसके बाद आप जाके जो आपके जिले लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है वहाँ से अपना एफपीओ कोऑपरेटिव एक्ट में खुलवा सकते हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये प्रोसेस नाबार्ड के थ्रू और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के थ्रू आप करवा सकते हैं। कोई किसान अगर कृषि विज्ञान केंद्र से के माध्यम से इसको प्रोसेस कराना चाहता है या जानकारी लेना चाहता है, तो क्या उसके लिए मतलब तरीका रहेगा? अगर किसान भाइयों को इसकी जानकारी चाहिए तो हम समय समय पे इसकी ट्रेनिंग कराते हैं। इसकी ट्रेनिंग्स में हम ऑफ कैंपस भी लेते हैं, ऑन कैंपस भी लेते हैं, प्लस जो एफपीओ हमारे साथ लिंक्ड है वो भी इसकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो हम किसानों को उनसे जोड़ के उन्हें सही जानकारी दिलवा सकते हैं। आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो युवा है लगातार एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं एक जो कृषि उद्यमिता की हम बात करते हैं उसको अपनाता जा रहा है। तो एग्री जो स्टार्टअप्स हैं, कृषि उद्यमिता है, वो कितने ज़रूरी हैं अगर? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जान रहे हैं आज का युग, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का आ गया है फिर से। जो पुराने समय में खेती होती थी, अभी केमिकल से इतनी ज़्यादा खेती की जा रही है कि वो खाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो अगर हम अपने ही लेवल पे स्टार्टअप्स खोलते हैं और अच्छा उगाते हैं, अच्छा खाते हैं, तो आपके लिए हेल्थ वाइज भी बेनिफिट है, नेशन के लिए भी बेनिफिट है, प्लस जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हमें देख के सीखेगी। तो इसलिए एग्री स्टार्टअप्स का महत्व आज के टाइम पे बढ़ता जा रहा है। खासकर अगर मैं आपको बात करूँ तो वर्टिकल फार्मिंग का, हाइड्रोपोनिक का, तो बहुत सारे ऐसे एग्री स्टार्टअप्स हैं जो आज के टाइम में हमारी ऐसी भूमिका प्ले करेंगे कि हमारी नेशन की इनकम को, जीडीपी को बढ़ाएंगे। डॉक्टर नीलम, जो एक एफपीओ और स्टार्टअप होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से इसमें वित्तीय सहायता जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वित्त के बिना कोई काम नहीं होता है, तो किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सहायता दी जाती है? अगर मैं बात करूं एफपीओ की, जैसे मैंने बताया कि आप
कोऑपरेटिव एक्ट में अगर गवर्नमेंट से एफपीओ खुलवाते हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जैसे अगर आपने एफपीओ खुला है तो उसमें 15% सब्सिडी तो आपको बिल्डिंग एस्टैब्लिश करने के लिए मिलती है, फिर 18% सब्सिडी आपको मिलती है सामान खरीदने के लिए उसमें, प्लस जो भी आपको इक्विपमेंट्स की जैसे कस्टम हायर सेंटर्स हम कहते हैं उसके लिए। अगर आप उसके तहत कोई भी स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एफपीओ है, आरामशील एफपीओ काम कर रहा है, उन्होंने अपनी एक डेयरी यूनिट एस्टैब्लिश करी है, तो उसमें भी 50% सब्सिडी उनको गवर्नमेंट से मिली है। अगर एग्री स्टार्टअप्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे ACABC, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर्स होते हैं, ये नाबार्ड के सेंटर्स हैं, इनमें ट्रेनिंग्स होती हैं। तो अगर किसान यहाँ से ट्रेनिंग करता है तो उसको 10 लाख रुपए पर फार्मर, अगर वो ग्रुप में करते हैं तो उनको 1 करोड़ तक भी, जैसे 10 लोग अगर मिलके करते हैं तो उनको 1 करोड़ तक की भी सब्सिडी नाबार्ड देता है। डॉक्टर नीलम, अंत में चलते चलते जो किसान साथी या युवा, हमारे जो युवा किसान हैं वो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी युवा मुझे देख रहे हैं या जो किसान भाई मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा उगाएं, और एग्री स्टार्टअप्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन स्टार्टअप्स में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।